हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द removeload.com। आज हम डिस्कस करेंगे ngdip। तो ngdip बेसिकली स्टाइल के लिए यूज करते हैं, जो कि हम पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट के लिए यूज किया जाता है। डेफिनेशन पे चलते हैं। ng-dip इज यूज टू स्टाइल चाइल्ड कंपोनेंट फ्रॉम ए पेरेंट कंपोनेंट। यानी कि हम क्या करते हैं कि स्टाइल में चेंज करेंगे किसके थ्रू? पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट। अब चाइल्ड कंपोनेंट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट तक कर सकते हैं। किसके थ्रू करेंगे चेंज? ngdip के थ्रू। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ। ये पेरेंट कंपोनेंट है, ये चाइल्ड वन, ये चाइल्ड टू कंपोनेंट है। तीनों ही S3 टैग यूज कर रहे हैं। इसका कलर येलो है, इसका रेड है और इसका ब्लू है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पेरेंट कंपोनेंट की CSS फाइल में ऐसा कुछ करूँ कि मेरे इसके S3 टैग जो कलर है वो भी ग्रीन हो जाए। तो लेट्स सी ऑन द कोड। तो यहाँ पर हम चलते हैं, ब्राउजर पे आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं। ngdip एग्जाम्पल दिख रहा है, तो मैं सबसे पहले दो चाइल्ड कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ। प्लस आइकन पे क्लिक किया। अब ng जनरेट कंपोनेंट चाइल्ड वन, इससे हमारा चाइल्ड वन कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये चाइल्ड वन हो गया। मैं दोबारा ng जनरेट कंपोनेंट चाइल्ड टू, ऐसे ही मेरा चाइल्ड टू कंपोनेंट क्रिएट हो गया। ये दोनों कंपोनेंट क्रिएट हो गए। अब फटाफट इनके HTML में चलते हैं और CSS में। ये p टैग था, p को मैं S3 कर देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। चाइल्ड वन किया, इसका CSS में गया S3। इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड। अब चलते हैं चाइल्ड टू कंपोनेंट में, इसके HTML में चलते हैं। इस p को भी हम क्या करते हैं? S3 कर देते हैं, p टैग को। इसको करने के बाद इसका जो CSS है इसमें भी कलर मैं कर देता हूँ ब्लू। ये करने के बाद ये दोनों HTML कंपोनेंट हमने मैं कलर चेंज कर लिया और उसके HTML फाइल में चेंज किया। अब इन दोनों कंपोनेंट को मैं अपने पेरेंट कंपोनेंट यानी कि ऐप कंपोनेंट में इंपोर्ट करूंगा। कैसे इंपोर्ट करूंगा? ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल के अंदर गया, यहाँ देखो इंपोर्ट एरे है, इसमें सिर्फ मैं यहाँ पर चाइल्ड वन कंपोनेंट लिखूंगा, सेकंड में लिखूंगा चाइल्ड टू। तो ये यहाँ पर इंपोर्ट हो गए दोनों कंपोनेंट। अब इसकी HTML फाइल में चलते हैं। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है S2 ngdip एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक लिख लेता हूँ S3, इसमें भी, और इसमें मैं कर देता हूँ ऐप कंपोनेंट, हेलो ऐप कंपोनेंट लिख देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर ये लिखा। अब मैं इसके अंदर दोनों कंपोनेंट जो हैं, कैसे इनका जो सिलेक्टेड नेम है वो देख लेता हूँ। जैसे चाइल्ड टू है, चाइल्ड वन है, इसका क्या है? ऐप हाइफन चाइल्ड। इसको जस्ट कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया और इसका जो हमारा ऐप कंपोनेंट है इसमें मैंने पास कर दिया। जस्ट कॉपी पेस्ट टू के लिए भी करेंगे। दोनों कंपोनेंट ये हो गया। इसको हम करते हैं सेव ऑल। सेव ऑल करने के बाद आप देखेंगे ये मेरा ngdip एग्जाम्पल जो लिखा था, ये तो S2 टैग में था। S3 टैग में हेलो ऐप कंपोनेंट, उसके अंदर दो कंपोनेंट है, चाइल्ड वन और चाइल्ड टू। ये रेड कलर का है, ये ब्लू कलर का है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो तीनों कलर है, इन तीनों का कलर ग्रीन हो जाए। कैसे हो जाएगा ग्रीन? ngdip के थ्रू। यानी कि हम बेसिकली पेरेंट कंपोनेंट में CSS में ऐसा कुछ करेंगे ngdip के थ्रू कि हमारे जो कलर है S3 टैग के वो सारे ग्रीन हो जाए। यानी पेरेंट से कितने भी चाइल्ड हो, सब में हम कर सकते हैं चेंज। अब मैं ऐप कंपोनेंट डॉट CSS में गया, यहाँ पर S3, अगर मैं S3 लिखता हूँ,
अब यहाँ पर मैं कलर लिख देता हूँ, येलो लिख दिया। अब मैं इसको पेज को रिलोड किया। अब देखो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, ये येलो हो रहा है, ये रेड हो रहा है, ये ब्लू हो रहा है। अब मैं ये तीनों कलर ग्रीन में कन्वर्ट कैसे करूंगा? मैं इसको करता हूँ डबल कोलन NG-D और यहाँ पर कर देता हूँ इसको ग्रीन। इसको सेव किया। जब सेव किया तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये वाला जो था, यानी कि ऐप कंपोनेंट का जो S3 टैग था, ये तो ग्रीन हो गया है, लेकिन ये दोनों अभी रेड और ब्लू है। तो कभी-कभी जब इशू होता है तो हम यहाँ पर इसमें इम्पोर्टेंट लगा देते हैं। इम्पोर्टेंट जैसे ही लिखेंगे तो आप देखोगे कि ये तीनों ही S3 जो टैग थे, तीनों ही कलर क्या हो गए, ग्रीन। ये आपका NGDIP का एग्जांपल क्लियर हो गया है। यानी कि आपको अगर कभी भी पैरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में कुछ भी चेंज करना है CSS में, तो आप NGDIP के थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।